हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मीन्स मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंडो अमेरिका इंस्टीट्यूट इंग्लिश एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी खास है। वैसे तो हमारी वीडियो ज़्यादा खास होती ही है क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश की मॉडर्निटी पर, यानी इंग्लिश जो मॉडर्न अंदाज है बोलने का, वो हम इंग्लिश को बोलते कैसे हैं। तो ये चीज़ें देख ध्यान रखने की बात है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो लोग ग्रामर और ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं वो लैंग्वेज को फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि लैंग्वेज का सिस्टम ग्रामर और ट्रांसलेशन से होकर नहीं गुजरता। ये बात ऐसी सिंपल सी है जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी में हमें पता नहीं होता कि हिंदी में ग्रामर, अलंकार, समास, छंद, वर्तनी ये सब कहाँ यूज कर रहे होते हैं। तो जो लोग ग्रामर को ज्यादा टारगेट करते हैं तो उनके लिए ये है कि ग्रामर आपकी नॉलेज बढ़ा सकता है लेकिन फ्लो नहीं बना सकता। और ग्रामर से सीखने वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, पहले हिंदी सोचेंगे, फिर वो माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, फिर रूल और रेगुलेशन में फंस के रह जाते हैं। फिर उन्हें लग रहा होता है कि यार हमें स्पीकिंग नहीं आई और नहीं आती। इसीलिए हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो ये है कि पहले हम थोड़ा सा कुछ वीडियोस, हम एक वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने पर, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि 70% आपकी वोकैब मायने रखती है और बाकी 30% डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। तो आपको अगर किसी चीज को बोलने के बारे में उसका वर्ड ही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या बोलोगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो वर्ड हम वीडियो डल रही है उन वीडियोस की जो वोकैबुलरी है, आप थोड़े बहुत अगर सेंटेंस जानते हैं तो सेंटेंस मेक ही करना शुरू करें। और ये मैं खासकर अपने स्टूडेंट के लिए भी डाल रहा होता हूँ जो मेरे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, कि आप लोग देखें वीडियो और उस वर्ड को यूज करें अपनी लैंग्वेज में, स्पीच में। जो आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना बोलना है, तो अकॉर्डिंग टू स्पीच यू हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड इफ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ एज अ गुड स्पीकर। तो वो जरूरी होगा। तो चले अभी मैं आपको कुछ कुछ वर्ड ऐसे देता हूं जो बहुत कॉमन है, हम कॉमनली अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, बट इंग्लिश में जब बोलने की बात आती है तो फिर हमें लग रहा होता है कि यार ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हैप्पी। तो अभी मैं बोल रहा हूं यार मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ठीक है, ये अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़े अच्छे अंदाज में बोलें तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम जॉयफुल। जॉयफुल ये भी वर्ड यूज हो सकता है। तो हैप्पी की जगह जॉयफुल बोलना शुरू कर सकते हो। दूसरे अब लोग यूज करते हैं सैड। हैप्पी है तो फिर सैड भी होगा। तो सैड को हम दूसरे अंदाज में आई एम सैड। ओ ठीक यार, दैट्स ग्रेट। बट अगर मैं थोड़ा और अलग अंदाज में बोलूं तो ताकि लगे कि थोड़ा एडवांस है, तो आई एम मिजरेबल। आई एम मिजरेबल यानी मैं परेशान हूं, दुखी हूं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं। या आई एम अनहैप्पी भी बोल सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप आई एम सैड ही बोलो। आई एम अनहैप्पी, आई एम मिजरेबल, ये दोनों अंदाज में आप उसको बोल सकते हो। दूसरी बात, कोई चीज अगर हम देखते हैं कि यार वो बहुत बड़ी चीज है तो बड़े के लिए हम बिग यूज करते हैं वर्ड, दैट्स इट। लेकिन अगर बिग की जगह आप ह्यूज यूज करो, मान लीजिए आपने कोई चीज देखी तो आप बोलो कि आई वेंट समवेयर यस्टरडे एंड आई सॉ समथिंग डिफरेंट, इट वाज वेरी बिग। तो इट वाज वेरी बिग की जगह आप इट वाज वेरी ह्यूज बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज की डेट में लोग इस तरह के वर्ड यूज करने लग गए। तो वो सैड, हैप्पी और ये सब चीजें बहुत कॉमन सी हो गई हैं। तो अब लोग इसको कहते हैं लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन, जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम आप भी चेंज हुई और अपनी इंग्लिश को थोड़ा मॉडर्न बनाएं। दूसरे, स्टूपिड आपने सुना होगा वर्ड यूज करते हैं यार, ये थोड़ा सा प्रयोग, ही इज स्टूपिड ऐसे बोल रहे होते हैं। तो स्टूपिड को इंग्लिश में आप डम भी बोल सकते हो। ही इज डम, दिस इज द राइट वर्ड। तो ये वर्ड यूज करें, ही इज डम। और लास्ट वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ब्यूटीफुल यूज करते हैं लोग। कोई सीन देखा, कहीं पर कोई पिक्चर देखी या कुछ कोई भी चीज देख के हमें लगता है यार इट्स नाइस, इट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल, लोग यूज कर लेते हैं। तो वहां इन नाइस, ग्रेट और ब्यूटीफुल की जगह पर अगर आप यूज करेंगे स्टनिंग, तो दिस इज द वेरी नाइस वर्ड टू यूज टुडे एंड इट इज बीइंग यूज्ड मोस्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस वर्ड. So why don't we follow them? Why don't we follow the exactly language which is being spoken today? So this is the language, this is the part then you have to speak. तो वो जरूरी है कि आप I'm beautiful की जगह पर आप यूज करें it is stunning या he is या she is, जो भी होगा stunning वर्ड यूज होता है। तो ये वर्ड बहुत कॉमन भी है, और क्योंकि कॉमन इसलिए क्योंकि हमने कॉमन तरीके से सीखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो भी मैंने बताया इन वर्ड्स को यूज करिए
और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी इंग्लिश को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि आप उनको भी वर्ड्स का पता चलता रहे। और जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, वो भी हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी लेक्चर्स से रिलेटेड बातें करेंगे कि इंग्लिश को बोलने का पैटर्न और विदाउट ग्रामेटिकल हम फ्लो में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।